और हम किस कंट्री के अंदर सर्च कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे कर देंगे। अब हमने इसको मैक्सिमम डाटा इसका लेना है। हम पास्ट 5 ईयर्स देख सकते हैं, ये पास्ट 5 ईयर्स का इसका गूगल ट्रेंड बेहतरीन है। गूगल ट्रेंड को कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेल्स डाउन हुई लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, ये गई ऊपर, ये गई ऊपर, ये गई ऊपर। ऐसी प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं जिसके अंदर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हो। अब पास्ट 5 ईयर्स के अंदर तो इसका ग्राफ बेहतरीन है। अब पास्ट 12 ईयर्स का भी दे सकता है ये, देखें बेहतरीन ग्राफ है। एक जगह हाई पाई थी और उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो गया। हमें पता है जब से ये आई है ना, ये नॉर्मल में ही चल रही है। और ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी अगस्त में, ठीक है। लेकिन हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 12 मंथ्स का सॉरी है, तो प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं ये आई कब थी। हाँ, ये प्रोडक्ट 2010 के करीब मतलब लॉन्च हुई। अब ये देखें ये बिल्कुल डेड हुआ हुआ है। तो इसकी जो गूगल ट्रेंड है बिल्कुल ओके है। ये अप डाउन होना कोई इतने इशू की बात नहीं है। लेकिन आपको ये पता है इसकी सेल्स मरती नहीं है, सेल्स बिल्कुल डेड नहीं होती। अब यहाँ के ऊपर कुछ ग्राफ होते हैं कि जो ऊपर जाते हैं नीचे चले जाते हैं, फिर ये गए फिर नीचे। ये सेल्स डेड हो रही हैं, ये डेड हो रही है, ये डेड हो रही है। अब ये यहाँ से सितंबर 2011 से फरवरी 2012 तक समझिए डेड ही रही है सेल, ठीक है। लेकिन अब अप्रैल 2014 से अब ये सेल्स जो हैं वो ये ऐसी इसी फ्लो के अंदर जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। अभी इसका 2000 सर्च वॉल्यूम देखें, ये है थोड़ा सा नीचे आया हुआ सर्च वॉल्यूम। लेकिन अभी कुछ महीने पहले इसका सर्च वॉल्यूम जो था वो ऊपर था, जो कि हमें क्रॉस चेक करने के बाद भी पता चल रहा है। क्रॉस चेक किस तरह किया हमने, क्रॉस चेक से मुराद ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम है, इसका सर्च वॉल्यूम अक्टूबर अक्टूबर 2022 के बाद एक हाई पाई हुई है। यहाँ पे हम सर्च कर सकते, चेक कर सकते हैं। इधर गूगल हीलियम के ऊपर ठीक चल रहा है, तो ये क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं इन दोनों को कि ये कैसे चल रहे हैं। लेकिन ग्राफ वाइज ये प्रोडक्ट गूगल ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये गूगल ट्रेंड हम ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड मतलब ये वायबिलिटी बता देगी कि प्रोडक्ट की सर्च खत्म तो नहीं हो जाती। हमने देखिए फिजिकल्स के अंदर इतनी रिसर्च हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास जब ऐसे टूल्स हैं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास ऐसी चीजें हैं, तो हम क्यों ना अपनी एक वायबल प्रोडक्ट को इतनी मेहनत से निकालने के बाद उसके ऊपर अब आप खुद देखें, इतना कुछ चेक करने के बाद अब सोर्सिंग भी, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर वो प्रोडक्ट ना चली तो फिर कितना मतलब एक दुख होता है और वो कितना नुकसान होता है। तो बजाय इसके कि हम सारी मेहनत इधर ही कर लेंगे और इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो ये भी हमें पता चल गया कि अगर प्रोडक्ट वायबल, जैसे एक और दूसरी प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। अब ये देखें, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 2500 कंसिस्टेंट है, यानी 2500 से नीचे नहीं आता। और ये अप डाउन होता रहता है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। लेकिन कंसिस्टेंसी है कि ये 2500 से ऊपर ही रहता है। अब ये नहीं है 5000 पे जाता है 25,000 पे चला जाता है, 25,000 से आता है तो 500 पे आ जाता है, फिर 700 पे चला जाता है, फिर 7,000 पे चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये एक देखें कि 2500 से लेके अराउंड 7,500 के अंदर ही ये अ, फिरता रहता है, ठीक है। इसी तरह ये इसका जो गूगल ट्रेंड है ये भी देख लेते हैं। अब इसका गूगल ट्रेंड, अब यहाँ पे गूगल ट्रेंड ये बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब इसकी सेल्स ड्रॉप होती हैं, ठीक है, गूगल ट्रेंड के ऊपर। लेकिन ऐसा गूगल ट्रेंड ठीक है, इसकी सेल्स अच्छी भी हैं। और अच्छी होने के साथ साथ ये प्रोडक्ट होती है लेकिन कुछ अरसे के लिए होती है, तो ये भी काउंटेबल है प्रोडक्ट। लेकिन अब इस प्रोडक्ट के अंदर इशू यहाँ से आ रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर रिव्यूज आते हैं, तो इसको हमने यहीं पे स्किप कर देना है, ठीक है। अब हमने आगे सर्चेज में नहीं जाना कि हम अगली सर्च के अंदर जाएं। और जो जो अगर हमें प्राइस के अंदर इशू लग रहा है तो प्राइस पे देके छोड़ दो। अगर हमें सेल्स के अंदर इशू आ रहा है तो सेल्स को देख के छोड़ देंगे। अगर हमें रेवेन्यू में आ रहा है तो रेवेन्यू को हमें समझ में नहीं आया हम छोड़ देंगे, हम मजीद इसकी वर्किंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो डोमिनेंसी भी ना हो, ट्रेंडी भी ना हो, गूगल ट्रेंड से भी हम चेक करेंगे, सीजनल ना हो। अब कुछ पॉइंट्स रह गए, वो ये है कि जो एक प्रोडक्ट है, सपोज एक आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और वो प्रोडक्ट है 1 kg की, और एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं जिसका प्रोडक्ट का वेट है 10 kg, ठीक है।
और आप खुद सोचें कि एक 1 kg की प्रोडक्ट को हैंडल करना मुश्किल है कि 10 kg की प्रोडक्ट को हैंडल करना मुश्किल है। और 1 kg के ऊपर जो फ्रेट कॉस्ट आएगी वो पे करना आसान है कि एक 10 kg के ऊपर फ्रेट कॉस्ट आएगी उसको पे करना आसान है। अगली बात, अब ये देखें कि 1 kg की प्रोडक्ट को मैनेज करना, उसको लेके जाना और उसको उठाना और सब कुछ करना आसान है, या एक बल्कि प्रोडक्ट को मैनेज करना आसान है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट अब 3 kg ठीक है कर सकते हैं, 4 kg कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम 10 kg 15 kg 20 kg के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमने ये क्राइटेरिया जो प्राइसिस का और ये चीज़ों का जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है, ये अगर हम इन सब को, ये सब आपस में इंटरलिंक है। कोई भी चीज़ स्किप होगी तो वो पूरी की पूरी पूरी प्रोडक्ट के ऊपर वायबिलिटी, जैसे मैंने बताया डोमिनेंसी को आपने नहीं देखा और आपने लॉन्च कर दी, आपकी लॉन्च गई। ठीक है, आपने प्रोडक्ट रिव्यूज को एज सच उस तरह स्टडी नहीं किया जैसे करना चाहिए था, और इसके अंदर हाई रिव्यूज थे, तो अब बताएं क्या करेंगे, प्रोडक्ट गई। ठीक है, सेलर्स आपको बताया गया कि आप 50% सेलर्स जो हैं उसको देखें, अगर आपने नहीं देखे, गई। ठीक है, सीजनल है, सीजनल से मुराद ये है कि अभी जैसे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जैसे मैंने अभी बताया कि सीजनल है, उसको आपने चूज कर लिया, दिसंबर तक उसका स्टॉक नहीं बिका या फरवरी तक उसका सीजन था नहीं बिका, वो प्रोडक्ट गई। ठीक है, सर्च वॉल्यूम उसका 10,000 है, अगर उसका आई 2500 3,000 रहा है तो वो प्रोडक्ट गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, वो गई। ठीक है, तो ये सारे इंटर लिंक हैं, इंटर रिलेटेड हैं, आपने एक एक चीज के ऊपर गौर करना है और उसके बाद उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी देख के प्रोडक्ट को चूज करना है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि ये जो वेट है, अब एक टेबल को हम चाइना से बनवा के बड़े टेबल को, ठीक है, सेल करते हैं, इसके ऊपर हाई बजट लगेगा। ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट और सारी चीजें अगर आप बेयर कर सकते हैं तो अमेजोन सब कुछ बेच देता है। अमेजोन कोई ऐसी चीज नहीं है, अभी तो गाड़ियां भी बेचने लगा है, तो अमेजोन सब कुछ बेच देता है, वो उसके अमेजोन के लिए बेचने के लिए मसला नहीं है। लेकिन हम हमारा इस पूरी की पूरी कैंपेन का मकसद ये है कि हमने अपनी एक प्रोडक्ट को प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, ये जरूरी है। एक प्रोडक्ट आ गई ना, अब ये सेम इसके एग्जांपल मैं ये देता हूँ, एक गाड़ी चलानी आ गई ना, ऑटो गाड़ी आपको या मैनुअल गाड़ी चलानी आ गई, कोई गाड़ी मसला है आपके लिए? कोई मसला नहीं है। ऑटो गाड़ी चलानी आ गई, दूसरी गाड़ी चलाना मसला है? नहीं। आप बैठेंगे, सेल्फ स्टार्ट करेंगे उसको, आप उसको ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप एप्पल फोन एक यूज करते हैं, तो एप्पल फोन जो यूज करते हैं, अब जैसे जैसे अप होते जा रहे हैं इसके ग्रेड, अभी 15 है, अभी 16 आएगा जैसे, तो उनको यूज करना कोई इशू है? नहीं इशू है। जैसे जैसे अपग्रेड आपको यूज करना आ गया, आप इसी तरह आप उसको यूज करते जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट की वायबिलिटी, एक प्रोडक्ट को आपको सक्सेस में लाना है। एक प्रोडक्ट सक्सेस में आ गई, आप सुकून में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि इसका जो वेट है, ज्यादा वेट वाली प्रोडक्ट ना हो, ज्यादा बड़ी साइज वाली ना हो। अब ये ना हो कि आप बहुत बड़े साइज वाली प्रोडक्ट को चूज करें, जैसे बहुत बड़ी सीनरी को चूज करें, आप एक पूरे डोर को चूज करें, कर लें, कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस वही बात है, आप उस बजट के अंदर, इतने बड़े बजट के अंदर ना जाएं। आप छोटे बजट के अंदर लॉन्चेस करें जो कि 30 40 50 हजार $60,000 के अंदर लॉन्च होंगी। अब जितना ये इसके ऊपर आप आएंगे, वेट ज्यादा होगा तो फ्रेट ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो आपको, तो भी आपको साइज के मुताबिक, वेट के मुताबिक चार्जेस नहीं पड़ेंगे फ्रेट के अंदर, आपको आपको साइज के मुताबिक आपके चार्जेस पड़ेंगे। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आएगी। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट है जो कि वो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होती है, जो अभी मेरे जहन में आया, वो ये है कि एक प्रोडक्ट दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे एक रोलिंग शीट है, अभी हम एसी जो है, एसी और शायद मैं अभी इसको सर्च भी कर पाऊँ, इसको डोर कवर्स कहते हैं। अब ये देखें कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आप साइज में आप कर सकते हैं। अब डोर कवर जो ये प्रोडक्ट है, ये देखें कि ये होगी बिल्कुल छोटी सी प्रोडक्ट, लेकिन इसका एरिया जब इसको आप यूज करेंगे, इसका एरिया, मतलब ये एरिया इसका बड़ा हो जाएगा। सही है, इसी तरह ये प्रोडक्ट है, ये भी मैं आपको, ये मैग्नेटिक के अंदर आती है वैसे। ठीक है, ये एक छोटे बेडशीट टाइप के पैक के अंदर आपको प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, और इसके इसने डायमेंशन भी दी हुई है। आप इस तरह की साइज की, मतलब इस तरह चीजें कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हो जो मतलब जिनकी मतलब साइज कम हो
और लेकिन जो यूजेज है, जब वो कस्टमर इसको यूज करे, तो जैसे इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे, तो इसका यूजर इस तरह की प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इस तरह की और भी प्रोडक्ट्स हैं कि जो एक सपोज आप उसको मतलब जब उसको आप चूज कर रहे होते हैं तो वो साइज उसका छोटा होता है, लेकिन जब वो कस्टमर के पास जाती है, उसके यूजेज के जो साइजेस हैं, एक स्टिक है, स्टिक के अंदर ये है कि अभी वो आपने देखी होंगी कि जो जो ओल्ड बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो एक स्टिक यूज करते हैं, और वो कैसे शिफ्ट होके किस तरह मूव करके मतलब वो साइज उसका छोटा हो जाता है, और जब वो उसी के अंदर वो उसको मतलब वो किस पैकेजिंग के अंदर आती है किसी ने देखा होगा, तो वो अमेजोन के ऊपर अगर आप सेल करें तो आपको एफबी फीस कम पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी मतलब स्ट्रेटेजीज हैं। ये एडवांस लर्निंग के अंदर थोड़ा चला जाएगा, उसको भी डिस्कस नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम कर सकते हैं और साइज के अंदर। तो और जो सबसे मेन चीज आ गई वो ये है कि प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट एटलीस्ट 30 से 50% होना चाहिए। अब देखें कि एक आप मेहनत करते हैं प्रोडक्ट, कितनी मुश्किल से आपने वायबल प्रोडक्ट निकालनी है, फिर सोर्स करने के बाद अब आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर मार्जिन मेरे 20% आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक 20% मार्जिन ठीक है, आपने अगर 20% आ रहे हैं, मेरे 30% मार्जिन आ रहे हैं, आपने अपने आप से खुद सवाल करना है। इसको हम शीट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे एक प्रोडक्ट है, उसका 30% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है उसका 40% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है उसका 50% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। इसको हम शीट पे डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे एक प्रोडक्ट है, और जैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, एक प्रोडक्ट है जिसका 40% मार्जिन आ रहा है, एक प्रोडक्ट है उसका 30% मार्जिन आ रहा है, एक प्रोडक्ट है उसका 50% मार्जिन आ रहा है, एक प्रोडक्ट है उसका 60% मार्जिन आ रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसका 20% मार्जिन आ रहा है, ठीक है। $2, $3, $4, $5 एंड $6, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमने सोर्सिंग के अंदर बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। जिस तरह हमने प्रोडक्ट की वायबिलिटी के अंदर एक टाइम लगाया, इसी तरह हम सोर्सिंग के अंदर भी टाइम लगाएंगे, ठीक है। वो सोर्सिंग के अगले सेशंस के अंदर भी हम जाके देखेंगे। और क्योंकि सोर्सिंग के अंदर हमारे जो मार्जिन है वो एटलीस्ट 30% से अबव होने चाहिए। ये मैं आपको यूएस मार्केट में बता रहा हूँ। जो जर्मन मार्केट है, फ्रांस मार्केट है, यूके मार्केट है, इनके मिनिमम मिनिमम जो है, हमें 40% से कम नहीं चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। जो यूके की मार्केट्स हैं, ठीक है, और यूके मार्केट्स होगी या वैट वाली जितनी भी मार्केट्स होगी हमारी, उन मार्केट्स के अंदर जो जिसके अंदर वैट नहीं है, तो उस मार्केट के अंदर हमें मिनिमम हम 30 से 40%, 50% जहां तक हमारे मार्जिन हो हम उसको ले सकते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखें, हमें कोई भी ऐसी चीजें अमेजोन के बिजनेस के अंदर अटैच हो सकती हैं जो कि हमें अभी आइडिया नहीं है। जैसे सबसे मेजर फैक्टर है अमेजोन एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। तो वो हमारा अप्रोक्सीमेट कभी कभी वो 10% ले जाती है, कभी 15% ले जाती है, कभी 20% ले जाती है, और कभी 50% भी ले जाती है, ठीक है। तो अब हम एक प्रोडक्ट है, स्टेशनरी की एक प्रोडक्ट है, और अगर हमें देखें, हम उसको कहें कि हमने 3 दिन में सोच किया, 3 दिन में सोच करने के बाद हमने कहा यार ये तो प्रोडक्ट ठीक है, ये मेरे इतने मार्जिन आ रहे हैं, हम 20 50 हमारे 30% के अंदर हमें ये ओके हो रहे हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने उसके उसमें एंड तक जोर लगाना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है कम से कम 30% से 50% मार्जिन के अंदर शिफ्ट हो। जितना मार्जिन होगा, जितनी डिबेट होगी, जितना आप फाइट कर सकेंगे, उतना ही फायदा होगा। इसके अंदर और बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो अभी हमें नहीं पता। तो हम लॉन्च तो 20% पे कर देते हैं, जिसके बाद हमें 20% एक आ जाता है, तो हमारा 0% आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम स्टोरेज का चार्जेस नहीं डालते, ठीक है, और कुछ टैक्सेस हमें जो पड़ जाते हैं वो चार्जेस नहीं डालते, ठीक है। रिफंड्स पड़ते हैं उसके चार्जेस नहीं डालते। तो ये बाद में कहते हैं यार हमारा मार्जिन कम था तो हम कर नहीं पाए। अब जितना अच्छा मार्जिन होगा, पूरी मार्केट के अंदर सेल हो रही है
फॉर एग्जांपल पूरी मार्केट में सेल हो रही है एक प्रोडक्ट 19.99 की, अब आपके पास जो सबसे बड़ा चांस है, आप उसको लॉन्च ही 6.99 में करेंगे। ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको फॉर्मली बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 17.99 के ऊपर 40% मार्जिन है या 50% मार्जिन है, ठीक है, तो आप खुद बताएं कि आपके पास कितना बड़ा चांस है कि अगर कोई भी सेलर दूसरा इस प्राइस पे अगर आ भी जाता है, 16.99 पे अगर वो सेलर आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको 15.99 पे कर देंगे, 15 पे आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। अगर हमने सोर्सिंग के ऊपर अपनी मेहनत की होगी, सोर्सिंग के ऊपर मेहनत करने पे हमारे मार्जिन अच्छे निकले होंगे, तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चेक्स हम आगे जाके भी देखेंगे कि किस तरह हमारी सोर्सिंग की जो परसेंटेज है हमें वैल्यू देगी। अगर इसके अंदर हमारे मार्जिन कम है, 30% से बिलो है, तो किस तरह हम अपने आप को खुली तौर पे मतलब ओपनली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेन फैक्टर था मार्जिन का। ठीक है, वैट के अंदर अभी जितनी भी सारी यूरोपियन की मार्केट्स हैं और दूसरी मार्केट्स हैं, उसके अंदर वैट पड़ता है, किसी में 20% है, किसी में 19% है, इस तरह वैट पड़ता है, तो वो मार्जिन तो स्क्वीज वहां से निकल गए, तो हमारे पास जो साइड मार्जिन बचते हैं वो अब अराउंड 20 से 30% ही बचते हैं। तो हमने अपने मार्जिन को मैक्स पे लेके जाना है। और वैसे भी पाकिस्तानी या दूसरे लोग जो हैं वो इसके बारगेनिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, और इन चीज़ों को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो अपने बारगेनिंग स्किल्स को, मतलब चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं लेकिन हमें वो निकालनी नहीं जा रही होती, तो किस तरह हम उन चीज़ों को अपने इन स्किल्स, हिडन स्किल्स को कैसे अपने इस पूरे बिजनेस के अंदर इंडल्ज करेंगे, ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब लास्ट 2 पॉइंट्स हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी हमने वेरिएशन देखी कि उस प्रोडक्ट के अंदर जैसे बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जैसे लंच बॉक्स है, ठीक है, और लंच बॉक्स के अंदर पहले तो हमें कंफर्म हो ही नहीं पाता था कि ये प्रोडक्ट की वेरिएशंस की कितनी कितनी सेल्स हो रही हैं और किस तरह सेल्स हो रही हैं, क्या सेल्स हो रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांटेज है। लेकिन जिस प्रोडक्ट की सेल्स और जिस प्रोडक्ट की इतनी वेरिएशंस हैं, अब सपोज आपने एक बैग लॉन्च किया और उसके ऊपर आपकी तकरीबन 8,000 10,000 डॉलर की कॉस्ट आ गई, आपने ब्लैक वाले को चेक किया, लेकिन हो सकता है इस पूरी की पूरी नीश के अंदर, पूरे लंच बॉक्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर सब सेलर के पास ही ये 10 वेरिएशन हो। अब जब इतनी वेरिएशन होंगी, 6 वेरिएशन हो, 8 वेरिएशन हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको पूरी की पूरी वेरिएशंस के साथ ही जाना पड़ेगा। आपको सारी वेरिएशन लॉन्च करनी पड़ेंगी, और लॉन्च वेरिएशन करने के बाद हाँ आप ये जरूर चेक कर सकते हैं कि ब्लैक सेल ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये कलर ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है, और ये सेल हो रहा है, ये तो आप एसेस कर लेंगे। लेकिन इस पूरी नीश के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट का कंफर्मेशन ये है कि आपने इतने 8 से 10 SKU या 12 वेरिएशन या 8 वेरिएशन, जितनी भी वेरिएशन है आपने उसको अपने साथ अटैच करके ही आपने लॉन्च करनी है, तो आपकी लॉन्च कामयाब होगी। सिंगल वेरिएशन लॉन्च करेंगे तो कामयाब नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है वेरिएशंस का, और इसको भी इन काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब इन डिटेल हमने प्रोडक्ट वायबिलिटी के अगले सेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह कि हमने मिनिमम वेरिएशन, मतलब एक प्रोडक्ट की एवरेज 4 वेरिएशन चल रही हैं, 5 चल रही हैं, इट्स फाइन, और लेकिन इसके ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, और हमें ये कंफर्म नहीं हो पाएगा सेल्स कौन कितनी लेके जा रहा है, ये भी कंफर्म कर लेंगे, तो लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ों का रिस्क इसलिए बढ़ेगा कि अब कंफर्म है कि एक प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की वो ब्लैक कलर है, दूसरी हमने उसके साथ ही एक वेरिएशन लॉन्च कर दी ब्लू कलर की, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की, वाइट कलर की। तो ये 5 6 प्रोडक्ट्स को हमें पैरेलल चला के बड़े बजट के अंदर मैनेज करके उसकी प्रमोशन चलानी पड़ेंगी। इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं कि कैसे एक कस्टमर इस प्रोडक्ट के ऊपर आता है, और ये क्यों की जाती है, इस प्रोडक्ट के ऊपर आता है, और प्रोडक्ट लेने के बाद वो देखता है कि यार ये भी कलर है, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ये ले लेता हूँ। ये ऑप्शंस होंगी, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ऑप्शंस होंगी तो हम नई प्रोडक्ट्स, अपनी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे और कस्टमर उसको पसंद कर लेगा। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया, जिसमें बहुत सारी ज़्यादा वेरिएशन है उस पूरी नीच के अंदर, तो हम उसके अंदर प्रोडक्ट को नो गो एरिया कंसिडर करेंगे। अब लास्ट एक चीज जो है वो है प्रोडक्ट रेलिवेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह के, अब आपने कीवर्ड सर्च किया,
कीवर्ड सर्च करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये लंच बॉक्स आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ओके। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये देख बैग्स आ रहे हैं, ये चार। अब आपकी प्रोडक्ट बनाना जो आपकी सोच आ रही है वो ये है कि मैं इस तरह का बैग बना लूं, इस तरह का बना लूं, इस तरह का बना लूं, इस तरह का बना लूं, ठीक है, या इस तरह का बना लूं, इस तरह का बना लूं। कलर्स के अंदर ठीक है चेंजेस आ रही हैं, डिजाइन के अंदर चेंजिंग आ रही है, ठीक है, वो तो आपको बनाना ही बनाना है ना, और आपको पेटेंट भी करवाना है उसको। लेकिन अब वहां पे जैसे वो ऊपर एक लंच बॉक्स आया, उस तरह के जैसे ये लंच बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब ये लंच बॉक्स कोई स्टील का आ रहा है, कोई प्लास्टिक का आ रहा है, कोई डिस्पोजेबल आ रहा है, कोई 5 कंपार्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे 7 कंपार्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ और तरह आ रहा है, बच्चों वाला आ रहा है, यहाँ पे बड़ों वाला आ रहा है, यहाँ पे कार्टून वाला आ रहा है। तो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाते, और उसकी रीज़न ये है कि हमें वो कीवर्ड चूज करना होता है जिसके अंदर वायबिलिटी हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम फुट हैमॉक को भी सर्च कर लेते हैं। सारे सेलर ये लेके बैठे हुए हैं, इसमें कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा कि अच्छा, हाँ देखिए इसमें कंफ्यूज ये है कि जैसे ये हैमॉक है, ये लेके आया हुआ है, ठीक है, इसमें अब ये चीज क्या बेच रहा है, ये हुक्स बेच रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेडफोन्स के लिए, ठीक है, और ये कोई और चीज इसके साथ अटैच करके बेच रहा है। इसमें तो कंफ्यूज होगा कि यार ये इसके साथ ये और क्या दे रहा है, 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 ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मिसाल के तौर के ऊपर कोई चीज ही नहीं आ रही है, जैसे ये आ रहा है ग्रीन कलर का, अब ये और ये में तो बहुत फर्क है ना, ठीक है। तो लेकिन ये सिंपल वाला इन्होंने दिया हुआ है हैमॉक, तो जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह की जब प्रोडक्ट्स आएंगी तो उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी के अंदर हम नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कस्टमर उस कीवर्ड को हमने चूज करना है जिसमें वो कीवर्ड की सिलेक्शन के बाद कंफ्यूज ना हो। अब हम सेकंड प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है नाइफ मैग्नेट। अब देखिए हमने नाइफ मैग्नेट सर्च की, कस्टमर लेने आए नाइफ मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर के ऊपर ये एग दिख रहे हैं, ये वैसे एडवर्टीजमेंट है, इसका ऐसे इशू नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कप्स दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ और चीजें दिख रही हैं। तो हम अगर अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब देखें कि हम लेने आए नाइफ मैग्नेट, अब हमें पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम बिजी नहीं हो रहे, अब हम ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रहे उस प्रोडक्ट को चूज करने के अंदर। मकसद इसकी रेलिवेंसी का सिर्फ यही है कि हम कंफ्यूज ना हो कि कोई और प्रोडक्ट पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये इसमें कोई और प्रोडक्ट आ रही है। हमारा ब्रेन जो है वो एक ही कंसिस्टेंसी के अंदर शिफ्ट रहे और हमें वो चेंज ना करे, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था जो जिसको हम रेलिवेंसी कहते हैं। ये 5 के 5 टॉप जो है ये भी रेलिवेंसी है, ठीक है, ये भी रेलिवेंसी है, सही है, ये भी रेलिवेंसी है, ठीक है, ये भी रेलिवेंसी है। तो जो लेने आया वो यही लेके जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि अब ये प्रोडक्ट भी दिख रही है, अब ये समझ ही नहीं आ रही ये क्या है, ठीक है, ये इमेजेस, ठीक है, इस तरह ये कुछ और दिया हुआ है, उसने ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, वो समझ लेने में ये आया हूँ, मुझे ये दिखा रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं ये लूँ या ये लूँ। तो मुझे ऐसे कीवर्ड चूज ही, ऐसी प्रोडक्ट को चूज नहीं करना जिसके अंदर रेलिवेंसी ना हो। तो मेरी प्रोडक्ट को मैंने चूज ही इसलिए करना है कि रेलिवेंसी हो। अब हमें एक आखिरी प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे टूल्स की मदद से हमारे पास ऐसी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, और कि हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को निकाल पाएँ। अब एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक आम प्रोडक्ट है, वेल्डिंग रॉड्स, अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसका हीलियम का सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, डेड नहीं है, चल रहा है, बेहतर है, ठीक है। और इसके सारे कीवर्ड्स हमें निकालने के बाद देखना पड़ेगा कि इसका ये ग्राफ ओके है, ठीक है, और ये भी एक कमाल है इसका गूगल ट्रेंड, ठीक है, पास 5 ईयर्स का बेहतरीन है, ये प्रोडक्ट दोनों में ओके होगी हमारी, ठीक है। और लास्ट के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी सेल्स कैसी हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की प्राइस हमारी नज़र में ओके है, ठीक है, और रिव्यूज़ भी ओके हैं, रेटिंग ओके, रिव्यूज़ बहुत कम है। ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर लेस कंपटीशन है और रिव्यूज़ भी कम है,
वो प्रोडक्ट ही वाइबल है। ठीक है, बहुत सारे सारे के सारे मैंने आपको मेजर कंफर्मेशन दे दिए कि किस तरह एक वाइबल प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं। और इस तरह के रिव्यूज वाली प्रोडक्ट आप ढूंढें, और इस तरह की रेटिंग वाली जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो वो ढूंढें। और सेलर्स जो हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर एक इशू है, वो ये है कि लो सेल्स है बस। उन प्रोडक्ट्स के अंदर लो सेल्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब इस प्रोडक्ट की टोटल मैक्स सैलरी 47 यूनिट सेल कर रहा है, तो आप इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और अब देखें कि 41 जो सेल कर रहा है, एक, दो, तीन, मतलब आप लगा लें इन तीनों की सेल्स के बराबर वो सेल्स कर रहा है। ठीक है, और ये ज़ारा जोर लगाने के बावजूद भी, ठीक है, इसको सेल नहीं कर पा रहे। इसकी एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2024 के अंदर मैंने लॉन्च कर दी, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट शायद कुछ और है, या यही है, यही है। ठीक है, ये मैंने लॉन्च कर दी, अभी मैं नया सेलर हूँ, मार्च के अंदर आया हूँ, और मेरे 3 स्टार्स हैं। ठीक है, और लेकिन रेटिंग मेरी गंदी होगी। ठीक है, जिस वजह से मेरी सेल्स ड्रॉप हो रही है। सपोज मेरी रेटिंग अच्छी होती, मैं 2024 को यहाँ से चेक कर सकता था कि सेल्स कैसी हैं। लेकिन ये मुझे एक अच्छा एडवांटेज नज़र आया कि 2023 के अंदर एक सेलर आया, 22 के अंदर आया, वो इतना नहीं प्ले कर पाया, और उसके अलावा ये प्रोडक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो बंदा है, ये $26 के ऊपर 2023 के अंदर आके 27 प्राइस हमारे मुताबिक है, 1600 प्राइस यूनिट भी हमारे मुताबिक है, प्राइस भी मुताबिक है, रिव्यू रेटिंग भी मुताबिक है, रिव्यूज भी मुताबिक हैं। हम इस सेलर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, हम ऐसी प्रोडक्ट निकालेंगे जिसके रिव्यूज ऐसे हों, सही है, और रेटिंग ऐसी हो, सही है, सेल्स आपने देखी वैसी हो, और मंथली सेल्स भी हो, प्राइस भी हो। तो ये सारे के सारे एनालिसिस जो हैं आपने एक प्रोडक्ट के अंदर करने हैं, जब आप एक प्रोडक्ट को वाइबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आप खुद अब आप फैसला करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक वक्त आएगा कि आपके अंदर से खुद डिसीजन होगा कि आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें कि ना करें। ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में रख लेंगे, जो रखने भी चाहिए, क्योंकि आपका वक्त, आपका पैसा, आपकी सब चीज़ें जो बेशुमार दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ इंतहाई कीमती है, और ये दोबारा वापस आए ना आए वो अलग बात है। लेकिन हम अपनी मेहनत को किस तरह किन चीज़ों को लर्निंग के बाद इन सारी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी की सारा इस सेशन का मकसद ये था कि जो हम अपनी अमाउंट को इन सारी चीज़ों से इन सारी वायबिलिटी की ऑप्शंस के बाद, अब आप खुद सोचें कि एक वायबल प्रोडक्ट निकालें तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, वो हम अगली वीडियोस के अंदर डिटेल डिस्कस भी करेंगे। और ये था हमारा सारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, और इसके अंदर मज़ीद और भी सेशंस बहुत सारे होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। स्टिल देन, स्टे ट्यून। थैंक यू।